गणतंत्र दिवस है। पंद्रह अगस्त 1947 को मुल्क आजाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। हम गुलाम हुए, आखिर इसका कुछ न कुछ कारण रहा है और यह बात विचारणीय है। भारतवर्ष पर अनेकानेक हमला हुए। इस देश में कई एक लुटेरा आए, आक्रांता आए, जो हमारी संस्कृति, हमारे राष्ट्र को कुचलने का प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप सैकड़ों वर्ष तक हम गुलाम रहे। गजनबी आया, सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया, कई एक बार हमला किया, जिसमें सोमनाथ मंदिर पर गजनबी के सैनिक गजनबी हमला किए, उससे उसके सैनिक से कई गुना वहां पंडवा, पुजारी और शिवभक्त थे। पंडवा पुजारी माला जाप करना शुरू कर दिए। वहां का पूजा तो यह था उन दरिंदों के साथ जम के मुकाबला करना। अगर लाठी डंडा हो ना हो, भोजन बनाने के लिए लकड़ी का व्यवस्था तो जरूर होगा। वहां लोटा थाली भी होगा, बर्तन भी होगा। अगर बर्तन से भी जो है लड़ जाते, लात मुका कहनाट भी चलाते, तो कुछ को जो है कुचल जाते। वो संख्या उनका बहुत कम था। और यहां 20,000 पंडवा पुजारी और जो है शिव भक्त थे। लेकिन हमने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया और मंदिर से हीरे जहीरात सोना लूट करके ले गया। पृथ्वीराज चौहान पर अटैक किया गोरी, और जयचंद ने मदद करी उसकी। यहां कुछ अपने लोग ही ज्यादा धोखा दिए। पृथ्वीराज चौहान गोरी को कई एक बार शिकस्त किए और छोड़ दिए। अगर चाणक्य नीति पढ़े होते तो ऐसी भूल दोहरा कर नहीं करते। एक बार हमने छोड़ दिया, दोबारा अटैक किया, फिर हम छोड़ दें, ये हमारी भूल है। ये हमारी, क्या कहा जाए, दया की भी एक सीमा होती है। और अगर पात्रता उसमें नहीं है तो फिर जो है हम उसका नतीजा भोगने के लिए भोगना पड़ेगा। जब एक बार पकड़ा पृथ्वीराज चौहान को गोरी, तो कहा कि हम तो, पृथ्वीराज ने कहा, हमने तो कई एक बार शिकस्त किया और तुझे छोड़ दिया। तुम ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? कहा, आपके जैसा मैं मूर्ख नहीं हूं। शत्रु काबू में आ जाए और उसे मैं छोड़ दूं? अरे खुदा ने आपकी मति मार दी थी तब आपने छोड़ा। देखिए कैसा उसका कुतर्क है। मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। और उनके दोनों आंख फोड़ दिया, दोनों आंख फोड़वा दिया, अंधा हो गए। चंद बरदाई इनके कवि थे, इनके दरबार के, पृथ्वीराज के। कहा गोरी से, मोहम्मद गोरी से कहा कि सप्तवेदी बाण द्वापर के अंत में अर्जुन अवतरित हुए, वो सप्तवेदी बाण चलाना जानते थे। और पृथ्वीराज चौहान भी सप्तवेदी बाण चलाना जानते हैं। अब तो आंख इनका फोड़ ही दिया,
सतवेदी बांध का कमाल देखना चाहते हो तो देखो इनसे। कहा कि तो उसकी व्यवस्था आप करो। तो एक जो है टीले पर उनको बैठाया गया और चंद बरदाई बगल में थे। धीरे से जो है धीरे से कविता के माध्यम से इंगित किया, मार साहब वो कविता थोड़ा सा हमको अभी विस्मृत हो रहा हूं, तो वो बताया कि इतना जो है इंगल पर इतना दूरी पर, याद है? हाँ, हाँ 24 अंगुल अष्ट प्रमाण का ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। फिर एक बार दोहराएं। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण का ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। अभी मास्टर साहब से आप लोगों ने सुना, तो इस तरह से चंद बरदाई ने इंगित किया और जो है वहां से वो जब चला है तो जो है ध्वस्त हो गया। बख्तियार खिलजी रोग से ग्रसित हो गया और उस जमाने में दो ही चिकित्सा पद्धति थी, आयुर्वेद और यूनानी। यूनान भी काफी विकसित देश था एक जमाने में, और यूनानी चिकित्सा पद्धति भी पुरानी चिकित्सा पद्धति है। उसमें लुकमान हकीम जो है, नामी जो है हकीम थे। तो जितने हकीम थे यूनानी चिकित्सा पद्धति वाले, वो सब जो है जवाब दे दिए, कहे कि आप हमारी इलाज से स्वास्थ्य लाभ नहीं उठा पाओगे, नालंदा में चले जाओ। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का केंद्र था, विद्या का केंद्र था। संसार के कई एक देश से लोग आकर के नालंदा में विद्या अर्जन करते थे। कई एक भाषाओं में पढ़ाई की व्यवस्था थी, कई एक भाषाओं का यहाँ ज्ञान कराया जाता था और कई एक विषयों की पढ़ाई होती थी। आया और कहा कि हम बीमार हैं, हमारा इलाज यहाँ हो जाएगा। वैद्य लोग देखे, कहा स्वस्थ हो जाओगे। कहा कि एक बात हमारा आप लोग सुन लें, हम काफिरों की दवा खा करके ठीक होना नहीं चाहते हैं। इस्लाम सम्मत कोई इलाज हो तो आप बताएं। वैद्य जी कहे कुरान पढ़ के ठीक हो जाओगे, हमको कुरान दे दो, हम कुरान अपने पास रखेंगे, फिर कुरान लौटा देंगे। कुरान रखे, कुरान में जो है कुछ अपना कर्मात किए और कुरान लौटा दिए। कुरान पढ़ने लगा, ठीक हो गया महीना 2 महीना में। अब उसको हुआ संदेह, कुरान तो पहले भी मैं पढ़ता था, अब इसमें कुछ ना कुछ जरूर फिल्म हुआ है। वैद्य जी को टर्चर किया, प्रताड़ित किया, सत्य जो है वैद्य जी को रखना पड़ा। वो किए क्या थे कि कुरान के पन्ना में आयुर्वेद के अवलेह रसायन औषधि जो है लेप कर दिए थे। और जब वो कुरान लोग पढ़ते हैं तो थूक लगाते हैं उंगली से और पाना पर रखेंगे, पाना पलटेंगे तो थूक से जो है ये गिला होगा और उसमें सटेगा तो कुछ रसायन तो आ जाएगा। फिर अगला पाना पलटने के लिए फिर जो है थूक लगाएंगे तो अंदर चला जाएगा रसायन। उस रसायन के प्रभाव से वह स्वस्थ हो गया था। उसने कहा कि आपने जो है हमारे साथ धोखा किया है, वैद्य को कत्ल किया। और इतना ही नहीं, नालंदा विश्वविद्यालय में जितने पढ़ाने वाले गुरुजी थे, जितने आचार्य थे, सबको कत्लेआम किया। और मात्र जो है उसके सैनिक लगभग 200 थे और उसमें रहने वाले 16,000 से ज्यादा जो है, जहां तक इतिहास भी बहुत कुछ छिपाया गया है, दफन किया गया है। 16,000 से ज्यादा जो है उसमें पढ़ाने वाले गुरुजी थे, आचार्य थे। हर विषय की पढ़ाई होती थी और पढ़ने वाले की संख्या भी काफी थी। उसी हिसाब से अंदाज कीजिए, उसमें और काम करने वाले थे, कई एक विभाग चलता था। दाढ़ी बनाने वाले, कपड़ा धोने वाले, खाना बनाने वाले, और सबको जो है कत्ल कर दिया 200 आदमी। विचार करें, लगभग जो है हजारों की संख्या में लोग थे, 200 आदमी कत्ल कर दिया। कारण हम जो है उसमें बौद्धिज्म का जो है पूरा जोर था। अहिंसा परमो धर्म तथा अहिंसा परम तपः, अहिंसा परम सत्यम, अहिंसा परम व्रतम। लेकिन अहिंसा का सही उसमें
जो हमारे जो मनुष्यों ने अहिंसा का जो पाठ पढ़ाया है, वह पाठ जो है अधूरा पाठ था उस समय। अहिंसा का जो है पाठ है क्या? हम किसी को आघात नहीं करेंगे, हम किसी पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई हमलावर हमला करने की नियत से बढ़ता है तो बढ़ने नहीं देंगे, उसको हम जो है काल के गाल में पहुंचा देंगे। हमारे आराध्य, हमारे इष्ट भगवान राम हैं, सेवरी का जूठा बैर खाते हैं, बलाह को गले से लगाते हैं, कोर भीड़ को सम्मानित करते हैं। इतना ही नहीं, बंदर भालू को भी जो है सहलाते हैं। प्रभु तरुतर कपिडार पर परमात्मा राम जो है नीचे बैठे हैं, पोछ लटका करके जो है बंदर जो है भालू ऊपर बैठे हैं, सबको सम्मानित करते हैं। लेकिन अत्याचारी और दुराचारी को भी बाण की वर्षा करके काल के गाल में पहुंचा देते हैं। हमारे आराध्य, हमारे इष्ट भगवान कृष्ण है, बांसुरी बजाते हैं, सबको प्रेम बांटते हैं, ग्वाल बाल के साथ हिलमिल के रहते हैं, सबको आनंद बांटते हैं। लेकिन वही जो दुराचारी, बेभिचारी, पतित और समाज को, राष्ट्र को राष्ट्र के साथ धोखा देने वाले ऐसे लोगों के साथ भगवान कृष्ण समझौता नहीं करते। संवाद भेज करके समझाने का प्रयास करके अगर नहीं समझते तो उनको रास्ते से किनार कर देते हैं। हमारे आराध्य भोलेनाथ हैं, बाबा भोलेनाथ डमरू बजाते हैं, उनके डमरू के नाद से 14 तरह की ध्वनियां निकली, जो व्याकरण का सूत्र बन गया। महर्षि पंडालनी व्याकरण की जो संस्कृत व्याकरण की जो संरचना की सिद्धांत कौमुदी, वो 14 सूत्र पर ही आधारित है। बाबा भोलेनाथ की जब डमरू बजती है तो व्याकरण के सूत्र निकलते हैं। बाबा भोलेनाथ ज्ञान के अधिष्ठाता हैं, सारा ज्ञान विज्ञान भगवान शिव से चला है, लेकिन जरूरत पड़ता है तो त्रिशूल भी रखे हैं। तो हम राष्ट्र के लिए हैं, राष्ट्र है तो सब कुछ है। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि धर्म है। यह जिस्म, यह जीवन राष्ट्र के काम आ जाए, इससे बड़ा और सौभाग्य कुछ नहीं होगा। 2014 में भारत के नागरिकों में जागृति आई और मतदान करके एक परम संत को, एक योगी को, एक तपस्वी को, जो हिमालय की कंदरा में लंबे अरसे तक रह करके तपस्या करके ईश्वरत्व को प्राप्त किए हुए ऋषियों की छत्र छाया उन पर है, परमात्मा की विशेष कृपा है। ऐसे महापुरुष गुजरात की धरती पर अवतरित हुए। परम पूज्य श्रीयुक्त नरेंद्र दामोदर मोदी जी, जो 14 में प्रधानमंत्री पद पर स्थापित हुए, फिर भारत के नागरिकों ने उनको दोबारा स्थापित किया 19 में, और फिर जो है 2024 में तिबारा जो है भारत के नागरिकों ने अपना मत देकर के उनको स्थापित किया। यह हमारे लिए परम सौभाग्य है। एक महापुरुष, एक जो है इतरागी संत, एक जो है आत्मज्ञानी, आत्मदर्शी राष्ट्रभक्त के माध्यम से यह देश का संचालन हो रहा है और संसार में भारत की गरिमा प्रकाष्ठा पर है। दो 2017 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से लोगों ने सरकार बनाने के लिए अपना योगदान दिया, अपना मत दिया, और हमारे परम पूज्य परम संत गोरखनाथ पीठ के महंत बाबा आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री पद पर अवस्थित हुए। इस सरकार ने जितना काम किया है, अंगुलियां कम पड़ जाएंगी। अब विचार करें, गरीबों के लिए 5 लाख की योजना, आयुष्मान योजना,
विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए सरकार के यहाँ से विशेष तरह का वो ये अनुदान और जो है वो बैंक से लोन, ये इस सब में जो है काफी ग्रोथ और विकास हुआ। रेलवे का काम पूरे देश में जो है चल रहा है, हर स्टेशन पर जो है काम हो रहा है, रेलवे लाइनें बढ़ रही हैं, रोड का काम भी हर जगह बढ़ रहा है, जहां रोड नहीं है वहां रोड बन रहा है, जहां 2 लाइन है वहां 4 लाइन बन रहा है, 6 लाइन, इस तरह से करके जो है काम हर दिशा में। सैन्य बल भी काफी मजबूत हुआ है। कोरोना आया, भयंकर बीमारी, और प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाया, देश को तो निजात मिली ही बीमारी से, संसार को भी राहत देने के लिए यहां से वैक्सीन को भेजे। कोई आतंकी हमला नहीं हुआ है 14 के बाद, विचार करें, कहीं हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ है, कहीं जाली नोट दिखाई नहीं पड़ता है, गुंडे पलायन कर रहे हैं, हमारी बेटी बहनें वो सुरक्षित हैं। तो इतना ये सब कुछ, बहुत कुछ विकास का काम जो है हो रहा है। उंगलियां कम पड़ जाएंगी जितना इन लोगों ने काम किया है। यह देश का परम सौभाग्य है। अभी बिहार का चुनाव होने वाला है। वास्तव में मेरा जो है, केवल जो है माला फेरना मेरा काम नहीं है, मेडिटेशन करना और लोगों को जो है सत्संग तक जोड़ना, इतना ही तक मेरा काम नहीं है। मेरा काम यह भी है कि अगर जो है राज सत्ता सही रहा तभी हम सुरक्षित रहेंगे, तभी जो है हम धर्म और जो है कर्म की बात करेंगे। राष्ट्र सर्वोपरि धर्म है और राष्ट्र की व्यवस्था सुदृढ़ तब होगी जब योग्य व्यक्ति के हाथ में राज का बागडोर होगा, देश का बागडोर होगा। बहुत सारी बातें हैं। तो हम गुलाम थे, गुलामी से मुक्ति पाने में हजारों हजार लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, तब आज हम जो है इस हालत में आज हैं। तो ये तो जो है देश की बात रही, लेकिन इस शरीर प्रदेश में भी जो है कुछ न कुछ हमलावर अपने काबू में कर लिए हैं। इसमें जो विधि व्यवस्था है, इसमें भी हमलावर अंदर में ढूक गए हैं। अंदर में मोह ढूक गया है, अहंकार ढूक गया है, राग द्वेष ढूक गया है, काम क्रोध लोभ प्रपंच जो है अंदर जो है अपना वर्चस्व जमा लिए हैं। आखिर उन शत्रुओं से निजात हमें कैसे मिलेगी? इसी के लिए जरूरत है कोई आत्म तत्वदर्शी, कोई वितरागी संत के चरणों में पहुंचने की। जब कोई स्थित प्रज्ञ महापुरुष के चरणों में पहुंचते हैं तो अपनी आत्मिक शक्ति से आपको ऊपर उठा करके आत्मदृष्टि आपको देता है। आत्मा की जो नजरें हैं वो खुल जाती हैं, ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, और तब अपनी खामियां दिखाई पड़ने लगती है, अपनी कमी दिखाई पड़ने लगती है। फिर उसमें हम सुधार करने का प्रयास करते हैं। हमें ग्लानि होती है जब अंदर की नेत्रें खुल जाती हैं, तो हमें अपनी कमियों को देख करके ग्लानि होती है, शर्म आती है, और फिर धीरे धीरे हम उससे ऊपर उठने का प्रयास करते हैं। रामाश्रम सत्संग की सबसे बड़ी विशेषता यही है। क्या विशेषता है? विशेषता यह है कि एक बार डॉक्टर साहब के पास, परम पूज्य डॉक्टर चतुर्वेद साहब जी, समर्थ गुरु डॉक्टर चतुर्वेद साहब जी के पास कुछ लोग बैठे थे। एक पंडित जी, वो सत्संगी थे, धर्मग्रंथों का भी उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था और गुरु के प्रति अपार श्रद्धा थी। बैठे तो उन्होंने कहा कि गुरु के यहां बैठने में सावधानी की जरूरत है और अपने कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। गुरुजी कहे कि हाँ ये तो बात है। कहे क्या? कहे ये तो बात है। तो जो लगा दिए और प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। तो फिर उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज जी तो आप लगा दिए, इसका मतलब कोई और बात है? कहा कि हाँ बात है और है। मेरे हाथ बैठो, श्रद्धा के साथ बैठो, विश्वास के साथ बैठो, इसके बाद कर्मार्थ हो जाएगा। तुमको करना नहीं पड़ेगा, बस मेरे ऊपर छोड़ दो, बाकी काम हम सब कर देंगे। आपके अंदर जो है ढूंढ करके और सब आपकी बीमारी दूर कर देंगे। रामाश्रम सत्संग की खास एक विशेषता है, गुरु अंतर में प्रवेश करता है और प्रवेश करके अंतर के गंदगियों को साफ करता है। चले हम परमात्मा के दरबार में, चले गुरु के दरबार में। चलने के लिए आप लोग तैयार हैं जी?
बुला जाए। परमात्मा के दरबार में चलने के लिए कौन कौन तैयार है? थोड़ा हाथ उठाएं, वो दिन चलेंगे। अच्छा, इसमें कोई तैयार नहीं है? नहीं, मरना नहीं पड़ेगा, डरिए मत। हम अब तक यही लोग जाने हैं कि मरने के बाद परमात्मा के दरबार में जाया जाता है। नहीं नहीं नहीं, जीते जी जाया जाएगा, इसी शरीर से जाना होता है। अब हाँ, चलेंगे, हाथ उठाइए। और परमात्मा के ही दरबार में जाने के लिए तो यहाँ आए हैं बाबू। देखिए, कुछ लोग बहने भी तैयार हैं, आप लोग भी चलिएगा भगवान के यहाँ। निवेदन कर रहा हूं, परमात्मा के दरबार में जाने के लिए आदब की जरूरत है। और कहीं आप जाते हो तो जाने में किसी रिश्तेदार के यहाँ हम जाते हैं, किसी मित्र के यहाँ जाते हैं, तो कुछ सौगात लेकर के जाते हैं। खाली हाथ जाने में स्वयं अच्छा नहीं लगता है, तो वहां जाने के लिए भी कुछ सौगात लेकर जाना है। और वहां संसार का वस्तु कोई माने नहीं रखता है। परमात्मा संसार के वस्तु को देख करके वह प्रसन्न नहीं होगा। वहां क्या चाहिए, वहां वो क्या हमको लेके जाना है, वहां हमको अपने अहम की भेंट चढ़ाना होगा, अपने अहंकार की भेंट चढ़ाना होगा, अपने आप को चढ़ाना होगा, अपने ज्ञान के जो पर्दे हैं, अपने ज्ञान के जो बोझ हैं, उसको उतारना होगा। और राग द्वेष जो भर के रखे हैं, कहीं किसी से मोह है, कहीं किसी के प्रति नफरत है, इसको हटा करके खाली होकर के तब उनके यहाँ जाना होगा। ये राग द्वेष और जो संसार का जो आप बोझ लादे हो, आलतू फालतू इधर उधर का कूड़ा करकट, ये सब उतार करके और परमात्मा के चरणों में नेत्रों के पुष्प ज्यादा उसे पसंद पड़ते हैं। नेत्रों में परमात्मा के लिए इतना प्रेम हो हृदय में कि नेत्र से आंसुपात हो, और उस आंसू के बूंद को ले जाकर के उनके चरणों में हम चढ़ाएंगे। गुलाब का फूल, जूही का फूल, गेंदा का फूल, केवड़ा का फूल, ये उतना परमात्मा पसंद नहीं करता है जितना इन नेत्रों से दो बूंद आंसू आ जाए, परमात्मा जो है वो ज्यादा पसंद करता है। उसके लिए हमारे हृदय में कितना प्रेम है। संसार के लिए तो हम बहुत रोए, संसार के लिए तो बहुत आंसू बहाए, लेकिन परमात्मा के लिए किसी दिन आंसू आया कि नहीं? नींद किसी रात गायब हुई कि नहीं? आखिर जिस परमात्मा ने इतना सुंदर जिस्म दिया, इतना सुंदर जहां बना करके हमें भेजा, हमें जीने के लिए, सांस लेने के लिए जो है ऑक्सीजन की व्यवस्था निःशुल्क दी। भगवान सूर्य को बना करके और जो है दिन भर जो है वो प्रकाश देते हैं, और उसी से अपना सोलर पेड़ चार्ज करके और जो है बड़े बड़े जो है हम सब काम कर लेते हैं। जो वह परमात्मा अन के हम एक दाना लेकर के ना आए, न 1 सेंटीमीटर कपड़ा लेकर के आए, वह परमात्मा हम सबों को सारी व्यवस्था मुहैया कर रहा है। पालन पोषण करने के लिए हमें माँ का उदर जन्म, हमारा ये शरीर के सृजन के लिए उसने माँ के उदर व्यवस्था कर दी। जन्म दिया तो माँ के स्तन में दूध भर दिया, फिर दांत दिया तो खाने के लिए तरह तरह के व्यंजन की व्यवस्था जिस परमात्मा ने दी, पहनने के लिए तरह तरह के कपड़े मुहैया कराया, और क्या कहा जाए, ये सारा जो है व्यवस्था जिस परमात्मा ने दिया, वह परमात्मा के लिए कितना आंसू बहा, उस परमात्मा का ख्याल कितना आया, उस परमात्मा के प्रेम में हम कितना समय दिए, उस परमात्मा का ख्याल कितना आता है। बात विचारणीय है। और अपना वही है, उसके अलावा कुछ है भी नहीं। ये जो देख रहे हो यह सब सपना है। जो स्वप्न में देखते हो, आंख खुलते जो है वो स्वप्न जो है गायब होते लगता है कि हम तो भ्रम में थे, वो कुछ था नहीं। ठीक यह भी संसार जो है सपनवत है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब जो है वास्तव में ये परमात्मा की लीला चल रही है भैया। गुरु जब दृष्टि देता है तो हम जो है समझ पाते हैं
कि ये कहीं परमात्मा ये सब शरीर में अपनी अभिनय कर रहा है, सब में परमात्मा है। तो ये ज्ञान होते भेद मिट जाती है। यहां कोई जात नहीं है। यह ज्ञानता में जातवाद आया, संप्रदायवाद आया, मजहबवाद आया, जो हम जो है जीवन को नरक बना दिया। सब जो है भाई भाई हैं। महापंडित राहुल संस्कृत्यायन का जो विचारधारा है कि रोटी सभी बैठ करके एक साथ खा लें, रोटी खाने में कोई भेद ना हो, सभी जो है मानव शरीर वाले जो है वो आपस में भाई भाई हैं। तो भाई भाई में फिर दूरी किस बात की। बेटी की शादी भी कहीं भी इंसान के घर में हो, जिसके अंदर मानवता हो, जिसके अंदर संस्कार हो, जिसके अंदर चरित्र हो, इसका हमें ख्याल रखना है। महापंडित राहुल संस्कृत्यायन संसार को एक अपना अनुभव अपने ग्रंथों में प्रस्तुत किए। ऐसे महापुरुष के चरणों में मेरा कुर्शन नमन बंदन प्रणाम निवेदित है। ऋषियों का जब दर्शन पढ़ेंगे, भारतीय दर्शन, तो वहां जो है भेद मिट गया है। आप वेदांत पढ़िए, सांख्य योग पढ़िए, मीमांसा दर्शन पढ़िए, गीता पढ़िए, श्री रामचरितमानस पढ़िए, उस सब दर्शन यही बताते हैं कि एक परमात्मा है और वही परमात्मा का ये सब लीला चल रहा है। आप अकर्ता का स्थिति प्राप्त करो, आप दृष्टा की स्थिति प्राप्त करो और उसमें एंजॉय करो, आनंद का जीवन जियो। हम जो है दुखी क्यों होते हैं, हम जो है असहज और अशांत क्यों होते हैं। हमने मान लिया है यह शरीर मेरा है, बेटा है मेरा है, पत्नी मेरी है, मकान मेरा है, दुकान मेरा है, ये मेरा है, गाड़ी मेरी है। अब गाड़ी में खरोच लग जाए पीड़ित हो जाएंगे। अब जो है कहीं बेटा बीमार पड़ गया तो परेशानी तो हो जाएगी, क्योंकि अपना मान लिया है। अगर परमात्मा का मान लें तो बात खत्म हो जाएगी। यह शरीर भी परमात्मा का है और ये घर भी उसी का है, मन भी उसी का है, तन भी उसी का है, संपत्ति भी उसी की है, पत्नी बच्चे सब उसी के हैं। सब अब जिस तरह से रखे, यह दृष्टि गुरु देता है, यह दृष्टि सत्संग से मिलती है तो सबसे प्रेम हो जाता है। मोह और प्रेम में अंतर है। राग मिट जाता है, अनुराग हो जाता है, प्रेम हो जाता है और अपने कर्तव्य के प्रति हम सजग हो जाते हैं। रोल करने में कोई कमी ना हो। हम जो है पुत्र हैं तो पिता की अच्छी सेवकाई करके और श्रवण का रोल अदा करें, राम का रोल अदा करें। उठ के प्रात काल रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। दादा गुरु परम पूज महात्मा रामचंद्र जी महाराज, रामाश्रम सत्संग के परम पूज गुरु महाराज साहब डॉक्टर चतुर साहब जी के गुरु हुए। उन्होंने लिखा है अपनी किताब में, हमारी इल्म दुनियादारी सिखलाती है। अगर पक्का दुनियादार बनना हो तो हमारे सोबत में आ जाओ, हम पक्का दुनियादार बना देंगे। दुनियादार बनने का मतलब कि एक जो है सुयोग पुत्र बना देंगे, जो माता पिता की सेवा करके श्रवण का रोल आप अदा कर सको, राम का रोल अदा कर सको। हम तुम्हें सुयोग पिता बना देंगे, जो अपने संतान को सींच करके और ऊंचाई तक पहुंचा दो। अपने पड़ोसी के साथ प्रेम का व्यवहार करके पड़ोसी के दिल को जीत लो। हम एक जो है नेक जो है इंसान का अभिनय करने में हम सक्षम हो जाएं। तो यह जो विद्या है संतों के यहाँ मिलता है, जो परा विद्या अध्यात्म ज्ञान, यह मानवता का सृजन करता है। बहुत सारी बातें हैं। अब हम लोग परमात्मा का